बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर होने वाली अगली रिएक्शन की। और ये रिएक्शन है हमारी बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, बेकमैन रीअरेंजमेंट भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर होने वाली रिएक्शन है। और ये रिएक्शन होती किसके साथ है? ये रिएक्शन होती है आपकी ऑक्जिम्स के साथ। ठीक है, ऑक्जिम जो हम लोग ने पहले पढ़ रखा है, ऑक्जिम के साथ रिएक्शन होती है। और इन रिएक्शन में हम यूज करते हैं H+ यूज कर सकते हैं, या H2SO4 यूज किया जा सकता है, या कोई भी और एसिडिक रिएजेंट जैसे PCl5 यूज कर लो या BF3 यूज कर लो। इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और इसका जो फॉर्मेशन, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। एक N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं इन रिएक्शंस के बारे में। पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ऑक्सिम कैसे बनते थे। जैसे मान लो हमने कहा RC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब मैंने इस पर रिएक्शन कराई NH2G टाइप की और G को ले लिया हमने OH ग्रुप। ठीक है, पीएच रखा कितना, 4 से 5। अभी सारी चीजें तो समझ में आ रही होंगी आपको। 4 से 5, इससे बन जाता है ऑक्सिम RC CH3 डबल बॉन्ड N और OH। मान लो ये ऑक्सिम बना। ठीक है, हालांकि 2 ऑक्सिम बनेंगे क्योंकि जीआई संभव है। ठीक है, तो फिलहाल हमने कहा कि मान लेते हैं ये वाला ऑक्सिम बना और इससे हम पहले सीख लेते हैं कि ये बेकमैन रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब जरा प्रोसेस को आगे चालू करते हैं। H+ की रिएक्शन अटैक बन गया RC CH3 डबल बॉन्ड N, इस पर OH प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के अंदर स्ट्रेस, बॉन्ड टूटना है, वाटर एलिमिनेट हुआ, डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगी नाइट्रोजन पर। अच्छा है कि नाइट्रोजन पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो, उससे अच्छा कार्बन पर हो जाए, जैसे पहले हम ऑक्सीजन के टर्म में बात करते थे। यहां पर ये जो ग्रुप माइग्रेट किया, नाइट्रोजन पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, इससे अच्छा है कि कार्बन पर क्रिएट हो जाए, एक ग्रुप यहां से माइग्रेट करके इधर आता है। ठीक है, अब यहां पर पहली बात समझो इस रिएक्शन से रिलेटेड, यहां कोई माइग्रेटिंग ऑर्डर नहीं होता। जो भी वाटर मॉलिक्यूल जिस साइड से भी बाहर निकलेगा, उसकी एंटी पोजीशन पर जो भी ग्रुप होगा, चाहे आर इधर होता तो आर माइग्रेट करता, जो भी इसके रिस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पर होगा वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, यानी इससे क्या बन जाएगा जरा देखो, आर सी, इस पर आ गया प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड एन और यहां जुड़ गया CH3। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि सर ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करा दें, लेकिन CH3 बाहर नहीं भागेगा क्योंकि CH3 कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये होने के बाद फिर आगे प्रोसेस चलेगी, वाटर जो निकला है वो इसी पर भिड़ेगा, इस वाटर का अटैक। ठीक है, ये बन जाएगा कंपाउंड आर, इधर आ जाएगा OH, H+ बाहर भाग गया कैटलिस्ट की फॉर्म में, यहां डबल बॉन्ड N और इधर आ गया CH3। देन इस प्रोसेस में हो जाएगी क्या, टॉटोमेरिज्म, यानी RC डबल बॉन्ड O NHCH3। देखिए एमाइड है और N पर एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब मेरी बात सुनो जरा सा, देखो यार, यहां पर यदि हमने NH2OH की रिएक्शन कराई होती तो एक ये कंपाउंड मिलता और एक कंपाउंड और मिल सकता था। क्या, और वो कंपाउंड क्या होता, RCCH3 डबल बॉन्ड N और इधर आ सकता था OH वाला ग्रुप, क्योंकि GI संभव है। तो अगर कंपाउंड ये होता तो 2 GI बनते और दोनों से इससे बनता ये वाला प्रोडक्ट और इससे क्या बनता, क्या आप बता सकते हो? इसके अंदर क्या होता जरा सोचो, जो माइग्रेट कर रहा है उसी के बीच में CN आ जा रहा है, इसमें ये माइग्रेट करता तो क्या आता, CH3। सोचो, C डबल बॉन्ड O NH और R,
ये बन जाता। ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनना। अगर मैंने इस कंपाउंड को नाम दिया ए और इस कंपाउंड को नाम दिया बी, इसको नाम दे दिया मान लो हमने सी और इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, तो जरा देखना, यहां ए एंड बी क्या है एक दूसरे के, जीआई। ठीक है, सी और डी में बताऊं आपको एक दूसरे के क्या हैं, ये हैं एक दूसरे के मेटामर। पढ़ा होगा आपने। ठीक है। अच्छा, ए आपका सी और डी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, तो ये है एफ आई, फंक्शनल आइसोमर है। ये ऑक्सिजन की प्रॉपर्टी, ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी। सिमिलरली बी और सी डी आपस में क्या हैं, ये भी हैं फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन सर सिर्फ ऐसे ही हो सकती है, साइक्लिक में भी नहीं हो सकती क्या? साइक्लिक में बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लो हमने ऐसा ले लिया होता, यहाँ डबल बॉन्ड ओ ले लेते। ठीक है, इस पर भी रिएक्शन हो जाती। ठीक, कैसे होती रिएक्शन जरा देखो, यहाँ पर हमने फिर से पूरी रिएक्शन करवा देते हैं। पहले हम ऑक्सिजन बना लें NH2OH। ठीक है, NH2OH से ये बन गया हमारा ऑक्सिजन, डबल बॉन्ड NOH। अब चालू हुई बैकमैन, H+ जुड़ा आकर। ठीक है, ये हटा और एंटी पोजीशन पर अब की ये लगा हुआ है। समझ में आई मेरी बात? ये ग्रुप माइग्रेट किया और पहुंचा यहां पर। आ रही होगी बात समझ में? इधर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन को इंक्लूड करते हुए हमने 6 मेंबर की रिंग बना ली। डबल बॉन्ड, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और फिर वाटर आकर इस पर भिड़ा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, डबल बॉन्ड O N और इस पर H। ठीक है, तो इसमें ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, इसके अंदर 3 एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट, क्या एक्सेप्शन है इनमें जरा देखो। जैसे मान लो इसमें हमने बैकमैन कराने के लिए ऑक्सिम है तो H+ मिलाया। ठीक है, क्या होगा जरा देखो बच्चों, ये हटेगा, इसका एंटी वाला ग्रुप माइग्रेट होगा, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों यहां पर ये प्रोसेस हो सकती है क्योंकि H+ आराम से बाहर भाग सकता है। H+ या कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो तो आराम से बाहर भाग जाएगा, इसलिए यहां पर N सब्सट्रेटेड एमाइड नहीं बनते, बल्कि क्या बन जाते हैं जरा देखो, यहां बन गया RCNH+, यानी साइनाइड बन गया। सिमिलरली इधर देखो क्या हुआ, H+ कहां चला गया, वाटर मौजूद है यानी H3O पॉजिटिव बना दिया, सोल्यूशन एसिडिफाइड कर दिया। सिमिलरली इधर देखो बच्चों जरा सा, यहां देखो RC, इसमें क्या बन जाएगा, पूरी प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, वो तो समझ में आ गई आपको कि ये हटेगा, फिर से पूरा सुन लो, यहां से ये हटेगा, ये माइग्रेट करेगा, यानी इसका जो बनेगा RC पॉजिटिव, यहां आ गया डबल बॉन्ड N, एक सेकेंड ये मैंने गड़बड़ लिखा हुआ है, N, इसके साथ C, CH3, 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 लोन पेयर, ये बना सकता है स्टेबल कार्बोकैटायन, इधर आ गया। ठीक है, इसका भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, साइनाइड, प्लस क्या चीज आजाद हो गई, ये आजाद हो गया CH3, 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 इस पर प्लस चार्ज वाटर मौजूद है, OH आकर जुड़ गया इससे। ठीक है, इधर भी देखो, इधर क्या बनेगा, इधर आपका बनेगा RC, फिर से पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, इधर CH2OH, ये भी हटेगा तो इसको इसका रेजोनेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये हटा, ये बाहर निकला,
यहां का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर सी एन प्लस। पॉजिटिव चार्ज पर वाटर भेड़ दो या बैक बॉन्डिंग करा दो, दोनों केस में ही क्या हो जाएगा, मान लो वाटर भेड़ दिया तो OH और पानी निकल जाएगा बाहर, यानी क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। या इसको ऐसे सोच लेते कि पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका क्या बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग, तो उससे भी क्या बन जाता है, SCHO। तो इन तीन केसेस में हमारे एन सब्सट्रेटेड एमाइड नहीं बनते हैं बल्कि साइनाइड बनता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, पहले नोट करो फटाफट और इस क्वेश्चन को करके बताओ कि जो भी अननोन है ABCEF जो भी है वो हमारे पास क्या है, फटाफट इसको बताओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं अगले केस के बारे में, जो है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एजो कपलिंग रिएक्शन। एजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। एजो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है जरा देखिएगा। जैसे ये रिएक्शन होगी किनके साथ, ये रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ होगी जिनके अंदर आप कहीं से लेके आए हैं बनाकर डाइजोनियम, ठीक है, और सामने मौजूद है ऐसा कंपाउंड जिस पर यहां ऐसा ग्रुप लगा हो या ग्रुप ना लगा हो। पहले तो आप ये सोचो कि कैसे हो रही होगी, फिर हम इस रिएक्शन में बताते हैं कि क्या होगा। मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, एक डाइजोनियम लेके आया, इसका बेंजीन टाइप की चीज के साथ रिएक्शन करा रहे, तो होगा क्या, ये इधर शिफ्ट होगी, इस पर बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर भिड़ सकता है बेंजीन से। यही रिएक्शन की होगी क्या, RDS। इसलिए ये रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ देखी जाती है जिनमें यहां ग्रुप लगा हो, ऐसा ग्रुप जो किस नेचर का हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो, ठीक है। और यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो और अच्छी बात है, ताकि ये इधर अच्छी तरह शिफ्ट हो, पॉजिटिव चार्ज बने और ये इस पे आके भिड़ जाए, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट इस टाइप की चीज बनती है, जरा देखना इधर, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले मैं फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। N डबल बॉन्ड N यहां आकर जुड़ गया और इधर ये, इधर ग्रुप और इधर कोई ये जो EWG ये जुड़ा हुआ है और इधर EDG ये जुड़ा हुआ है, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। मतलब रिएक्शन में आपने पुरानी तरीके से किया क्या है, यहां से H का स्क्रू खोला है और इसको ले जाकर इधर जोड़ दिया है। चूंकि एक बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, जाकर जुड़ेगा कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, क्योंकि क्राउडिंग इधर ज्यादा मिलती है जनरली, इसलिए मैक्सिमम टाइम पर ये यहीं जाकर जुड़ेगा और इस टाइप का हमारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर बात करूं कुछ आपसे, ये EDG ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ये ग्रुप हो सकते हैं OH हो जाए, NH2 हो जाए, NR2 हो जाए, इस टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं, जब ये रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है, जब ये रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है तो रिएक्शन का रेट तब ज्यादा मिलता है जब हमारा माइल्ड बेसिक कंडीशन हो, और जब ये N कंटेनिंग कंपाउंड के साथ होती है तो रिएक्शन का रेट तब ज्यादा मिलता है जब रिएक्शन होती है माइल्ड एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। ये वैसा ही है जैसा हम लोग ने पीएच पर एग्जैक्ट रेंज बताई थी कि इस पीएच पर रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, तो वैसे ही ये रिएक्शन OH के साथ जब होती है तो रिएक्शन अच्छी तरह से होती है यदि कंडीशन माइल्ड बेसिक हो,
और N के साथ रिएक्शन का रेट तब ज्यादा होता है जब रिएक्शन माइल्ड एसिडिक हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने फिर से ले लिया, एक बार और सिखाता हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया फिनॉल, ठीक है, कंडीशन कैसी रखी है हमने, माइल्ड बेसिक। यहां हमारा ये कंपाउंड N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर प्लस है, यहां कुछ लगा लो या कुछ भी मान लो, ऐसा हमने इस पे कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन होनी है फिनॉल के साथ, क्या होगा जरा देखो। चूंकि रिएक्शन हमने कैसी कर रखी है, ये हमने कर रखी है माइल्ड बेसिक, कंडीशन कर रखी है, तो फिनॉल एग्जिस्ट करेगा फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेंगे, ये फिनॉक्साइड आयन लोन पेयर जो निगेटिव चार्ज है उसको बढ़ाएंगे, कहां पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। चूंकि बड़ा है इसलिए ऑर्थो पर तो आने का सवाल ही नहीं उठता, ये इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा, इधर है खूब सारा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और ये वाली चीज आकर भिड़ गई, इसने इधर शिफ्ट कराया। क्यों शिफ्ट कराया, क्योंकि यहां तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, ये तो कहीं जा नहीं सकता, इधर इसने शिफ्ट कराया, इलेक्ट्रोफाइल बना और इनकी हो गई आपस में टक्कर। ठीक है, यानी क्या चीज जनरेट होगी इससे, इससे जनरेशन होगा हमारा इस कंपाउंड का, बहुत आसान है बच्चों, इधर ये N डबल बॉन्ड N, इधर ये इस साइड में आ गया ये कंपाउंड, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड O, यहां पर H। अब बेंजीन को एहसास हुआ कि भाई गड़बड़ है, इसने अपना H प्लस बाहर भेज दिया और हमारा ये बन गया कंपाउंड, ऐसा N डबल बॉन्ड N, बाहर भेजा तो फिर से निगेटिव चार्ज वापस पहुंच गया, इधर आ गया ये, इधर O माइनस, बाद में हमने एसिडिफाइड कर दिया, यानी ये। ठीक है, कपलिंग हो गई दोनों चीजों की, एजाइड आयन के साथ NN के साथ कपलिंग हो गई। इस चीज के दौरान जो ये चीजें बनती हैं वो डाइज बनती हैं, इनको बोलते हैं डाई, कलर डाई बनती हैं। फिनॉल के केस में, फिनॉल ओ के केस में जो कलर आता है वो ऑरेंज आता है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, इनका जो कलर आने का कारण है वो याद रखना है आपको, और वो कलर आने का कारण होता है पाई पाई स्टार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, पाई पाई स्टार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण कलर आते हैं। ठीक है, फिनॉल यदि जुड़ा होगा तो कलर कैसा आता है, ऑरेंज। NH2 यदि यहां जुड़ा होता, इफ NH2 NH2 होता तो मीडियम कैसा लिया जाता, पीएच कैसा होता, माइल्ड एसिडिक, और उस वक्त यही जो चीज बनती, यहां NH2 होता, यही डाई आती, डाई का जो कलर आता O के साथ ऑरेंज है, N के साथ येलो कलर की डाई बनती, O के साथ ऑरेंज और NH2 के साथ येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन होता। तो पहली बात कि रिएक्शन के अंदर कलर आने का कारण क्या है, इसको याद रखना है। दूसरी बात, रिएक्शन अभी भी बिलोंग करती है कौन सी कैटेगरी में, EAS में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरी बात कि रिएक्शन में अगर आप सोचो तो कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ, नो कार्बोकैटायन फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक, तो ये हैं इससे रिलेटेड 3 जानकारियां इन कपलिंग से। अच्छा, अब मैं यहां पर कुछ चीजें आपको और बताऊं, यहां पर मैं नोट लिखता हूं एक, जैसे देखो हमने कंपाउंड ले लिया ये वाला NR2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इसके साथ,
N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव क्लोराइड। ये कैसे बना होगा समझ में आया? एनिलीन लिया गया होगा, एनिलीन पर आपने NaNH2H प्लस की रिएक्शन कराई होगी, 0 से 5 डिग्री में स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये वहां से बन रहा है। मान लो इसके साथ रिएक्शन कराई, या आपने रिएक्शन कराई इसके साथ, इधर मैं लगा देता हूं एक जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ले लेता हूं, प्लस लगाता हूं, Cl लगाता हूं, और इधर लगा देता हूं SO3H, ठीक है। या मैं यहां पर ले लेता हूं ये कंपाउंड, इधर मैं बना देता हूं N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इधर मैंने लगा दिया COOH ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, ठीक है। तो इन कंडीशन में यहां पर इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, भिड़ेगा, यानी क्या चीज बन रही होगी, इसका जो प्रोडक्ट होगा, वंस अगेन एन कंटेनिंग कंपाउंड है, मीडियम माइल्ड एसिडिक होगा, NR2, इधर N डबल बॉन्ड N, और इधर आ जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। ये आपका बटर येलो कलर की डाई होती है, ठीक, यानी लाइट येलो कलर की डाई होती है। इससे क्या होगा, इस वाले से फिर से यही चीज होगी, बस यहां SO3H आ जाएगा। इसका जो नाम होता है ये होता है मिथाइल ऑरेंज, एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है, नाम सुना ही होगा आपको। ये जो होता है ये बनाता है मिथाइल रेड, ये सब इंडिकेटर की तरह यूज किए जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यहां मैं नोट करके एक पॉइंट और बता दूं, ए एक पॉइंट और बता दूं, चूंकि इंडिकेटर के बारे में बात चल रही तो एक चीज और देखो, जब पिथैलिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया जाता है, ये है एनहाइड्राइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है 2 मोल फिनॉल के साथ इन एसिडिक कंडीशन, आ रही बात समझ में? तो इससे फॉर्मेशन होता है इस कंपाउंड का, इसके स्ट्रक्चर को ऐसे आप याद रखना है आपको, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां पर हमने बना दिया O वाला ग्रुप, इधर ऐसा, इधर ऐसा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर बना लो फिनॉल, एक OH ये बना लो, एक फिनॉल ऐसे बना लो, और इन दोनों से H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर एलिमिनेट करा दो, और ये बना लो फाइनल प्रोडक्ट, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां ये फिनॉल लगी हुई है, थोड़ा इधर से पिच्ची फिनॉल बन रही है, ऐसा, इधर ये फिनॉल लगी हुई है, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड भी एक इंडिकेटर है, और इसको बोलते हैं फिनॉल्फ्थलीन, फिनॉफ्थलीन, नाम सुना ही होगा, ठीक है। ये आपका रेड कलर दिखाता है बेसिक मीडियम में, यानी यदि OH माइनस कर दिया गया तो क्या होगा, यहां से H हट जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म करते वक्त यहां निगेटिव लाएगा, ये निगेटिव इधर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर यहां तक अपने काम का हो गया, लेकिन ये बेसिक मीडियम में जो रेड कलर दिखाता है, वो रेड कलर किस चीज के कारण आता है वो भी देख लो, ठीक है। तो वो रेड कलर इस चीज के कारण आता है, ये हो गया ऐसा, इधर ये C, इधर डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, ये ऐसा, डबल डबल, डबल बॉन्ड O, यहाँ ये वाला बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड O, O माइनस, और इधर से ये जुड़ा रहा एक फिनॉल ग्रुप,
ये जो है इस कारण से इसका कलर कैसा आता है, रेड। ठीक है, तो चूंकि इंडिकेटर चल रहे थे तो हमने एक रिएक्शन के बारे में जानकारी आपको ये और दे दी। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और हम लोग बात करते हैं अगली चीज के बारे में, लैब टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। लैब टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन का लैब टेस्ट हम लोग ने पढ़ लिया, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक। ये जो मैं टेस्ट बता रहा हूं वो 1 डिग्री एमीन, लेकिन कैसा, एरोमेटिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी। क्या होता है इसमें, आसान है, देखिए जरा सा फिर से। अब कहानियां कुल मिलाकर सब इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, डाइजोनियम के इर्द गिर्द। NH2 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक है। इसके अंदर मिला दिया हमने HNO2 H+, ये मिला सकते हो, या आप मिला सकते हो NaNO2 और H+, या आप मिला सकते हो NaNO2 और HCl। NaNO2 HCl, मैंने कहा था बात एक ही है। ठीक है, इससे बन गया क्या, डाइजोनियम। और इस डाइजोनियम की रिएक्शन हम कराते हैं बीटा नेप्थॉल के साथ, ये बन गया डाइजोनियम। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं बीटा नेप्थॉल के साथ, ये है हमारा नेप्थॉल। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ये नेप्थलीन टाइप का कंपाउंड था, तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपसे एक बात कही थी कि अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल भिड़ना है तो इलेक्ट्रोफाइल आप भिड़िए कौन सी पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। क्योंकि यदि इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे भिड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और इसके जो RS बनेंगे उसमें ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग मौजूद होंगी। ठीक है, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में इन पोजीशन को कहा जाता है, ये वाली पोजीशन कहलाती है अल्फा, जो एक बेंजीन के जस्ट पास है। तो ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन। ये जहां पर हमने पॉजिटिव दिखाया है इससे दूर वाली पोजीशन, इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन, इसको और इसको बीटा पोजीशन। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, बीटा पर OH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। तो ये रिएक्शन जब बीटा नेप्थॉल के साथ होती है, अब OH वाला ग्रुप है, कपलिंग होने वाली है, OH के साथ कपलिंग होती है माइल्ड बेसिक मीडियम में। तो यहां माइल्ड बेसिक मीडियम, अब अटैक देखो कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, पैरा ब्लॉक है। याद रखना बच्चों, अटैक इस पोजीशन पर होगा, क्योंकि सिमिलरली यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट मिलेगा, प्लस ज्यादा नंबर ऑफ RS ऐसे होंगे जिनमें बेंजीन बनी रहेगी। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होगी इस पोजीशन पर और क्या कंपाउंड आएगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इधर ये इधर ये इधर ये, यहां OH, फाइनली यहां का H निकलेगा और ये कपलिंग हो जाएगी इस पोजीशन से, pH। ठीक है, ये जो होती है इसका कलर होता है रेड क्रिस्टल डाई, या इसको बोलते हैं ऑरेंज रेड डाई, ये आ सकता है, या ऑरेंज रेड कलर की डाई। ठीक है, तो फिनॉल पर डाइजोनियम ने अटैक किया, किस कलर की डाई, येलो कलर की डाई। सही है, O पर ऑरेंज, N पर येलो। फिनॉल पर जब डाइजोनियम की रिएक्शन हुई तो ऑरेंज, NH2 पर जब रिएक्शन हुई तो आपकी कौन सी कलर की डाई आई, येलो। ठीक है, और 1 डिग्री लैब टेस्ट के दौरान आती है रेड क्रिस्टल डाई या ऑरेंज रेड डाई। ये तीन तो पक्के से याद कर लो अभी ही। ठीक, ये हो गया 1 डिग्री एमीन का लैब टेस्ट। अब बात को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बात बढ़ाने से पहले मेरे पास जगह है क्या, है। ठीक है, एक अंतिम चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, और
ये है आपका लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट फॉर फिनॉल। ठीक है, देखो जरा इस टेस्ट में क्या होता है। इस टेस्ट में भी हम, जैसे हमने फिनॉल लिया ये, ठीक है, इस फिनॉल पर हम रिएक्शन कराते हैं किस चीज की, HNO2H+ की। एसिडिक मीडियम में फिनॉल पर रिएक्शन कराई, पुरानी तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे पता है कि इन दोनों की रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कौन सा, NO। ठीक है, तो ये NO आकर जुड़ गया इधर, देन इसके अंदर होती है टॉटोमेरिज्म और बनता है कंपाउंड ये H। यहां से H रिप्लेस होता है, टॉटोमेरिज्म एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकती है। ठीक है, H हटा और इधर आया। सर H क्यों हटा? H का हटना ऐसे सोचो, क्योंकि हमने क्या कहा, टॉटोमेरिज्म दोनों मीडियम में हो सकती है। तो यहां क्या हुआ, N डबल बॉन्ड O H+ आकर जुड़ा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये रेजोनेंस चालू हुआ, इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, और यहां वाला इधर से इधर। ठीक है, यानी यहां से टॉटोमेरिज्म के बाद क्या चीज फॉर्म हो गई, यहां से फॉर्मेशन हो गया इस चीज का। इधर आ गया डबल बॉन्ड O, H+ बाहर चला गया यहां से, इधर ये, इधर ये, यहां आ गया डबल बॉन्ड N और इधर आ गया OH। ठीक है, मीडियम एसिडिफाइड ही है, H+ आकर इससे जुड़ा, और यहां जनरेट हो रहा है क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब हम फिनॉल के दूसरे टेस्ट ट्यूब को लेके आएंगे, जिसमें हमने बेसिक मीडियम में फिनॉल ले रखी है, यानी PHOH ले रखा है। कैसे मीडियम में, माइल्ड बेसिक मीडियम में। यहां से जनरेट हुआ है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। माइल्ड बेसिक मीडियम से क्या चीज पैदा हो चुकी है, हमारा ये कंपाउंड डबल बॉन्ड O, यहां पर डेल वेल बना के रखा है इसने। समझ में आई मेरी बात? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड ने रेजोनेंस करके ये बनाया और यहां आकर इसका अटैक होगा, यानी ये है N डबल बॉन्ड, इधर आ गया ये कंपाउंड, इधर आ गया डबल बॉन्ड O और OH, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अच्छा, यहां का H, उसके बाद क्या हुआ, H+ बाहर भागा और ये वापस ने बेंजीन बना ली। ठीक है, यहां आ गया OH, यहां आ गया क्या, ये इसमें चेंज हो गया, यहां आ गया क्या, N डबल बॉन्ड ये, इधर ये डबल बॉन्ड O। ठीक, इसको बोलते हैं इंडोफिनॉल। ये आपका रेड कलर का कंपाउंड होता है। यदि हम इसमें बेस मिला दें, NaOH बेसिक मीडियम कर दें, तो ये सॉल्ट बनाएगा और उसका कलर जो होता है वो आपका ग्रीन या ब्लू कलर का कंपाउंड बना देता है। जो सॉल्ट बनता है उसका कलर ग्रीन या ब्लू कलर होता है। ठीक, तो ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री कह रहे हैं, फिनॉल के साथ आपका लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक, यहां पर खूब सारे टेस्ट आ गए हैं, जल्दी से इसको देखिए और इसके बाद मेरे इस सवाल को करिए। इसमें सब कार्बिल भी आ गया, एजो डाई टेस्ट भी आ गया, हिंसबर्ग रिएजेंट भी आ गया और लीबरमैन नाइट्रोसो भी आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ फिनॉल तो है नहीं, मतलब क्या सोचना है, ये बात 2 डिग्री एमीन के साथ करी जा रही, जिसमें क्या बनता था, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के दौरान येलो ऑयल बनता था। याद आया? जल्दी से इसको निपटाइए, फिर आगे बढ़ते हैं।